अरे मैंने तो उससे बार बार कहा कि क्यों कर रही हो ये सब, क्यों? वो माँ है तुम्हारी, माँ के दिल को समझने की कोशिश तो करो। अगर तुम्हारी माँ ने हम पर केस किया है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पति की मौत को आज तक भुला नहीं पाई है। पर मैं भी कहां भुला पाया? मेरे बेटे की मौत के सदमे से मैं भी कहां उबर पाया हूं? पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने कहा कि अगर मेरी माँ ऐसा सोचती है कि वो मुझे वेद से अलग कर देगी और वो महक को ससुराल नहीं जाने देगी, तो मैं भी उसे चैलेंज करती हूँ कि मैं वेद के साथ शादी करके रहूंगी और महक को उसके ससुराल भी भेज के रहूंगी। नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मैं नहीं मान सकती, नहीं मान सकती मैं। अरे एकदम ऐसा ही कहा उसने। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम खुद चली जाओ युवराज के घर और फिर अपनी आंखों से देख लेना, थोड़ी ही देर में तुम्हारी बेटी आरती महक को लेकर वहां पहुंच जाएगी और फिर मैं देखूंगा कैसे एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपनी खुद की बेटी आरती के खिलाफ कोर्ट में केस करती है। मुझे माफ कर देना बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत कोशिश की, पर तुम्हारी बेटी नहीं मानी, मेरी एक बात उसने नहीं मानी। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। आरती ये सब कर रही है? सच धज के नए नवेली दुल्हन की तरह कहां जा रही है तू? ससुराल जा रही। आरती खुद उसे ससुराल लेके जा रही है। आरती ने चैलेंज लिया है कि वो महक को ससुराल पहुंचाएगी और फिर से उसका गृह प्रवेश भी करवाएगी। आरती ने तो हम सबसे वादा भी किया है कि इस घर के किसी भी सदस्य की आंख से वो एक भी बूंद आंसू गिरने नहीं देगी। ये बोल क्या रही आरती? तेरा दिमाग तो ठीक है? कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ये अभी ससुराल जा नहीं सकती। युवराज ठाकुर की पत्नी बनकर उसके साथ रह नहीं सकती ये। अरे ये सही नहीं है, गलत कर रही है तू, कानून के खिलाफ जा रही है तू आरती। कानून के खिलाफ जाओ, जो मर्जी वो करो। मुझे ना कानून वानून कुछ समझ में नहीं आता। मैं सिर्फ समझती हूँ, मैं सिर्फ जानती हूँ अंजलि को। बेटी वो तुम्हारी माँ है। बेटी तुम उसके खिलाफ मत जाओ, तुम ऐसा मत करो। तुम होती कौन हो ये बोलने वाली? आरती अंजलि अवस्थी।